विज्ञान भैरव तंत्र में ध्यान की कुल 112 विधियां बताई गई हैं, लेकिन 111 सांसों की एक ऐसी विधि है जो सबसे सरल, सबसे प्रभावी और मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे उत्तम है। इतनी उत्तम कि सिर्फ स्वयं भी इस विधि का प्रयोग किया करते थे। 111 सांसों की इस विधि का वर्णन करते हुए शिव कहते हैं, स्वसा स्वसा योगेर गति विरोधेषु अंतर भैरवी स्थिति, यानी श्वास और प्रश्वास की गति के रुकने के बीच में भैरवी की स्थिति का अनुभव होता है। मतलब जब हम सांस लेते हैं यानी श्वास और जब छोड़ते हैं यानी प्रश्वास, तो दोनों के बीच एक छोटा सा विराम होता है। इस विराम में एक गहन और दिव्य स्थिति का अनुभव किया जा सकता है, जिसे भैरवी स्थिति कहा जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। आज मैं आपसे विज्ञान भैरव तंत्र में मौजूद 3 स्टेप ब्रीदिंग की एक ऐसी गुप्त और मूल्यवान विद्या साझा करने वाला हूँ जो आपको देवतुल्य बना देगी। हालांकि जीवन और श्वास को अक्सर एक ही माना जाता है, क्योंकि ये जीवन के साथ आती है और मृत्यु के पश्चात चली जाती है, क्योंकि ये सांसें ही हैं जो चेतना और जीवन के अलग अलग रूपों को साकार करती है। चाहे वो पशु हो, मानव हो या देवता, जब सांसों में बदलाव आता है तो उसके अनुसार व्यक्ति का जीवन और चेतना भी बदल जाता है। जहाँ एक निम्न स्तर की सांस मानव को पशु बनाने में सक्षम है, वहीं एक उच्च स्तर की सांस पुरुष में दिव्यता भी जगा सकती है। जहाँ सांसें जितनी भारी और निम्न स्तर की होती है, वहाँ जीवन उतना ही बुरा और निम्न स्तर का होता है। वहीं जब सांसें हल्की और उच्च स्तर की होती है तो उसका जीवन भी उच्च स्तर का होता है। मानव इन दोनों के मध्य में आता है। यदि वो अपने सांसों को गिरा ले तो उसका जीवन नर्क हो जाता है। वह अगले जन्म में निम्न गति को प्राप्त होता है। वहीं अगर उठा ले तो फलस्वरूप उसकी चेतना देवतुल्य बन जाती है। और यही वह बिंदु है जहाँ मैनिफेस्टेशन यानी भौतिक जगत में अपने विचारों को साकार करना संभव है। तो अब सवाल उठता है कि ऐसा कौन सा तरीका है, ऐसी कौन सी विधि है जिससे हम भी उच्च गति को प्राप्त हो सकते हैं। तो भैरवी विज्ञान तंत्र में शिव 111 सांसों की एक ऐसी विधि बताते हैं जिसका प्रयोग वो स्वयं भी किया करते थे, जिसे सोहम विद्या कहा जाता है। यह सोहम विद्या सांसों की एक ऐसी विशेष लय, सांसों की एक ऐसी तरंग पर केंद्रित है जिसका अभ्यास यदि दिन में सिर्फ 111 बार भी किया जाए तो सिर्फ कुछ ही दिनों में यह मानव की चेतना को भयंकर रूप से बदल देती है। जाहिर सी बात है कि इस बढ़ी हुई चेतना से कोई कुछ भी प्राप्त कर सकता है। सोहम विद्या का प्राचीन इतिहास आज से लगभग 3.5 से 4,000 साल पुराना है, जिसका प्रमाण हिंदू पौराणिक ग्रंथों जैसे वेदों और उपनिषदों में उल्लेखित है। जैसे अद्वैत वेदांत कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी व्यक्ति की आत्मा और सर्वव्यापी चेतना एक ही है। इसे जानने की सबसे सरल प्रक्रिया का नाम सोहम विद्या है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। भगवत गीता के इस श्लोक के अनुसार जो कोई जन्म लेता है उसके लिए मृत्यु निश्चित है, और जो कोई मर जाता है उसके लिए जन्म निश्चित है। लेकिन इसके बीच मानव में आत्मा नाम का एक ऐसा तत्व होता है जो ना तो जन्म लेता है और ना ही उसकी कभी मृत्यु होती है। जब हम शांति से बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम मानसिक रूप से सोहम का जाप करते हैं, जिसका अर्थ है कि सो और हम की ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करते हुए सांस लेने की प्रक्रिया के दौरान सोहम की ध्वनि को सुनना। इसका अभ्यास सांसों के एक विशेष लय पर केंद्रित है। अगर हम ध्यान दें तो प्रत्येक सांस के साथ सो की ध्वनि गूंजती है और प्रत्येक सांस छोड़ने के साथ हम की ध्वनि गूंजती है। यह प्राचीन महामंत्र स्वयं भगवान शंकर का भी गुरु मंत्र था। प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु के अनुसार यदि आप अपने शरीर को जीवंतता और तीव्रता के एक निश्चित स्तर पर लाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन का लगभग 15 से 20% हिस्सा वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। यदि आप अपने मन को एक स्तर की तीव्रता और जागरूकता पे लाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन का लगभग 50 से 60% हिस्सा वैसा ही घटेगा जैसा आप चाहते हैं। और वहीं यदि आप अपने ऊर्जाओं को तीव्र और स्थिर बना लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन का लगभग 100% हिस्सा वैसा ही घटेगा जैसा आप चाहते हैं। हमारे सपनों और इच्छाओं को प्राप्त करने की कोशिश में हम अक्सर उस एक सबसे शक्तिशाली उपकरण को अनदेखा कर देते हैं जो हमारे पास है, हमारी सांसें। जब हम सही और गहरी सांसें लेते हैं तो हमें अपने मन में स्पष्टता प्राप्त होती है और हमारी ऊर्जाएं हमारी इच्छाओं के साथ एक हो जाती है। योग और तंत्र के प्राचीन परंपराओं में नाड़ी के प्रमाण
हमारे जीवन के शक्ति के प्रवाह को समझाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना सबसे महत्वपूर्ण है। ईड़ा और पिंगला ऊर्जा के दो चैनल हैं जो हमारे शरीर में विभिन्न स्थानों पर दौड़ते हैं। ईड़ा हमारी ऊर्जा के स्त्री पक्ष को दिखाता है, जैसे हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि। वहीं पिंगला हमारी ऊर्जा के पुरुष पक्ष को यानी हमारी चेतना को दिखाता है, जैसे सुप्रीम कॉन्शियसनेस या जिन्हें शिव भी कहते हैं। और जब शिव और शक्ति एक हो जाती है यानी ईड़ा और पिंगला नाड़ी सुषुम्ना में स्थित हो जाती है तो केवल तभी मुक्ति या जिसे मैनिफेस्टेशन कहते हैं वह संभव है। ईड़ा और पिंगला को सुषुम्ना में स्थिर करने का एक उपाय है जिसे 3 स्टेप ब्रीदिंग या फिर 111 सांसों का रहस्य कहा जाता है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। बजरंगबली की यह तस्वीर ईड़ा और पिंगला नाड़ी के सुषुम्ना में स्थिर होने का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। जैसे भगवान राम का इस तस्वीर के ठीक दाईं ओर होना पिंगला नाड़ी के पक्ष को दर्शाता है जो हमारे भीतर के चेतना और पुरुषार्थ को जगाती है। वहीं सीता का बाईं ओर होना ईड़ा नाड़ी को दर्शाता है जो मन, बुद्धि और शरीर जैसे प्राकृतिक गुणों का प्रतीक है। अब हनुमान जी एक ऐसे योगी थे जिन्होंने अपने ईड़ा और पिंगला नाड़ी को सिद्ध कर लिया था। हनुमान चालीसा कहता है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस्वर दिन जानकी माता। अष्ट सिद्धि जिसका अर्थ है अनिमा, महिमा, गणिमा, लघिमा, प्राकाम्य, ईसित्व, वसित्व और अंत में आता है कामा वसायिता। ये आठों की 8 सिद्धियां बजरंगबली के पास थी, जिसमें अणिमा का अर्थ होता है अपने शरीर को एक अणु की जितना छोटा कर लेना। महिमा मतलब अपने शरीर को विशाल कर लेना। गरिमा भारी होने की शक्ति है। लघिमा हल्का होने की। प्राकाम में किसी भी चीज को प्राप्त करने की शक्ति है। ईसित्व सृजन करने की शक्ति। वसित्व सभी चीजों को अपने बस में करने की शक्ति है। और आखिर में आता है कामा वसायिता यानी किसी भी इच्छा को पूरी करने की शक्ति। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारी की सारी सिद्धियां मैनिफेस्टेशन से जुड़ी हुई हैं। इन 8 सिद्धियों में से कुछ सिद्धियां जैसे अपनी इच्छा को पूरी करने की शक्ति या फिर सभी को अपने बस में करने की शक्ति ईड़ा और पिंगला नाड़ी को सुषुम्ना नाड़ी में व्यवस्थित करने से मिल सकती है। लेकिन सबसे पहले हमें ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी को गहराई से समझना होगा। ईड़ा नाड़ी। ईड़ा नाड़ी बाएं नथुने से जुड़ी होती है। इसे चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है। यह नाड़ी ठंडक और शीतलता से संबंधित होती है और मानसिक शांति प्रदान करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। पिंगला नाड़ी। पिंगला नाड़ी दाएं नथुने से जुड़ी होती है और इसे सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है। यह नाड़ी गर्मी, ऊर्जा और सक्रियता से संबंधित है। सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी रीढ़ के हड्डी के मध्य में स्थित होती है और यह दोनों नाड़ियों को संतुलित करने और उच्च चेतना के लिए महत्वपूर्ण है। यह नाड़ी कुंडलिनी जागरण में प्रमुख भूमिका निभाती है। सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करने का सबसे सरल तरीका है नाभि तक सांस भरना। ऐसी सांसें जो नाभि तक जाती है वो मूलधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, इन सभी 7 चक्रों में से एक ऐसी ऊर्जा का रिसाव करती है जो एक के बाद एक इन 7 चक्रों को सक्रिय कर देती है। इस ऊर्जा को प्राण ऊर्जा कहा जाता है जो हमारे सांसों में मौजूद होती है। जब सांसें नाभि तक नहीं जाती है, जब सांसें हल्की होती है, तब सांसों में उतनी ऊर्जा ही नहीं बन पाती जो हमारे 7 चक्रों को सक्रिय करे। इसीलिए 111 सांसों का रहस्य वो तरीका है जो हमारी सांसों को गहरा करने और इन सभी 7 चक्रों को सक्रिय करने में सहायक है। इसके लिए हमें अपनी पीठ के बल लेट जाना है, अपनी नाभि पर एक भारी किताब रख लेनी है और अपना हाथ सिर के पीछे रख लेना है। हर सांस के साथ किताब को ऊपर उठाएं, बिना अपने छाती को हिलाए। सुनिश्चित करें कि किताब का ऊपर उठना और गिरना स्पष्ट हो। प्रतिदिन 10 मिनट अभ्यास करें। धीरे धीरे अवधि बढ़ाते हुए आधे घंटे तक अभ्यास करें। एक बार इस तकनीक में निपुण होने के बाद इस क्रिया के दूसरे और तीसरे चरण में बैठने, खड़े होने और चलने में भी इसका अभ्यास करें। इसे अपने प्राकृतिक श्वास का तरीका बनाने का लक्ष्य रखें। दूसरा चरण, उद्देश्य पेट की श्वास के साथ छाती की श्वास को शामिल करना। विधि, अपनी पीठ दीवार को ना लगने दें और अब पहले चरण की तरह सांस लें। अब अपने हाथों को सिर के ऊपर उठाएं जब तक कि आपके हाथ की पीठ दीवार को ना छू ले। सांस छोड़ते समय अपने हाथों को नीचे करें। यह अभ्यास तब तक करें जब तक यह स्वाभाविक और अवचेतन ना हो जाए। अब वक्त है तीसरे चरण का।
इस चरण को तभी शुरू करें जब पहले और दूसरे चरण में निपुणता हासिल हो। तीसरा चरण लय यानी रिदम, जो कि सांस विधि का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। उद्देश्य श्वासों में एक लयबद्ध पैटर्न स्थापित करना। पहले और दूसरे चरण के तकनीकों को मिलाएं, एक प्राकृतिक लय स्थापित करने का लक्ष्य रखें, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार